88,000 शौनकादि ऋषि इस जीवन के कल्याण हेतु सूत जी महाराज जी के मुखारबिंद से भागवत को श्रवण करने जा रहे हैं। उस भागवत को, जो भागवत जीव को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करते हैं। इस जीवात्मा को 84 के चक्कर से मुक्त करती है और इस धरती पर अनेक प्रकार के जीव विचरण कर रहे हैं, वास कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के जीव इस धरती पर अपना जीवन जो है वो यात्रा कर रहे हैं। कौन कौन से जीव हैं, कितनी श्रेणियों में बताए गए हैं वो जीव, क्या आप जानना चाहोगे, सुनना चाहोगे कि इस धरती पर कितने प्रकार के जीव जो हैं वो वास करते हैं? तो सुन करके अपने को भी झांकना, देखना, आप कौन सी प्रकार के जीव हैं, आप किस श्रेणी के जीव हैं, क्योंकि आप भी तो धरती पर ही वास कर रहे हैं। तो जान करके, सुन करके आत्म मंथन करना, हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। पुराणों में जो जीव बताए गए हैं इस धरती पर वास करते हैं वो 4 प्रकार के हैं। उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। किस धरती पर 4 प्रकार के जीव जो हैं वो वास करते हैं। कौन कौन से? पहला, पामर जीव। पहली श्रेणी है पामर जीव। दूसरी श्रेणी है विषयी जीव। तीसरी श्रेणी है मुमुक्षु और चौथी श्रेणी है मुक्त जीव। पामर जीव, विषयी जीव, मुमुक्षु जीव और मुक्त जीव। क्या अंतर है? कैसे जानेंगे हम कौन किस श्रेणी का जीव है? पामर जीव कौन है, विषयी जीव कौन है, मुमुक्षु कौन है, मुक्त कौन है? तो इसके बारे में बताया है कि पामर जीव उसे कहा गया है जो अपने जीवन में अधर्म के मार्ग को अपनाता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है और अधर्म के मार्ग पर चल करके अधर्म पूर्वक ही धन को प्राप्त करता है, धन को कमाता है, जुटाता है, इकट्ठा करता है और उस संचित किए हुए धन का उपयोग भी वो फिर अधर्म पूर्वक ही करता है। जिसका धर्म से कोई वास्ता नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, अधर्म में ही चलना, अधर्म में ही कमाना और अधर्म में ही खाना, ऐसे जीव को पामर जीव कहा गया, बताया गया। दूसरी श्रेणी है विषयी जीव। विषयी जीव उसे कहा गया है जो अपने जीवन में धर्म के मार्ग को अपनाता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म के मार्ग पर चल करके धर्म पूर्वक ही वो धन को प्राप्त करता है, धन को कमाता है, धन को इकट्ठा करता है।
जोड़ता है धन को, और उस संचित किए हुए धन को, कमाए हुए धन का उपयोग वो फिर अपनी इंद्रियों के सुख के लिए करता है, अपनी सुख सुविधाओं के लिए करता है। ऐसे जीव को विषयी जीव कहा गया है। धर्म को अपना करके, धर्म की राह पर चल करके धन को प्राप्त करना, धन को एकत्रित करना, और एकत्रित किए हुए धन को वो फिर लोक कल्याण के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए नहीं, उस धन को अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी इंद्रियों के सुख के लिए खर्च करना, ऐसे जीव को विषयी जीव कहा गया है। तीसरी श्रेणी है मुमुक्षु। मुमुक्षु जीव उसे कहा गया है जिसे सत्संग के माध्यम से या पुराणों के अध्ययन या श्रवण से ये मालूम हुआ है, जिसे ये मालूम हो चुका है कि संसार जो है ये मिथ्या है, झूठा है। ये संसार मिथ्या है, झूठा है, स्वार्थी है। इस झूठे संसार से, इस स्वार्थी संसार से वो, इस संसार से मैं अलग हो जाऊं, किनारा कर लूं, भगवान का भजन करूं। जिसे ये मालूम है कि ये संसार कुछ नहीं है, ये सब स्वार्थी है, मतलबी है, ये रिश्ते नाते संबंधी सारे स्वार्थ के, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ चलने वाला नहीं है। जिसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसे ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि इससे अगर मुक्त हो जाए तो ही ठीक है। इच्छा रखता है लेकिन इच्छा ही नहीं रखता, फिर कोशिश भी करता है, प्रयत्न भी करता है, अपनी तरफ से वो प्रयास भी करता है। ऐसे इंसान को, ऐसे जीव को मुमुक्षु जीव कहा जाता है। और चौथी श्रेणी है मुक्त जीव। मुक्त जीव उसे कहा है जो सभी बंधनों से मुक्त होकर के प्रभु की भक्ति में, प्रभु के भजन में संलग्न हो गया। बस उसका एक ही लक्ष्य है जीवन का, ईश्वर प्राप्ति का। संसार से कोई मतलब नहीं, कोई चाह नहीं संसार से, बस आत्मरमण हो गया है वो। बस उसका एक ही लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति का। ऐसे जीव को मुक्त जीव कहा गया है पुराण। भागवत इन चारों प्रकार के जीवों का कल्याण करती है, उद्धार करती है। मुक्ति प्रदान करता है। लेकिन सबको मुक्ति एक जैसी नहीं मिलती, सभी को मुक्ति एक जैसी नहीं मिलती। मुक्ति के भी अलग अलग प्रकार हैं। मुक्ति भी जीव की पात्रता के ऊपर निर्भर करती है, कौन सा जीव जो है वो किस मुक्ति के योग्य है, कौन सा जीव किस मुक्ति की पात्रता रखता है। मुक्ति भी उसी प्रकार प्राप्त होती है। और मुक्ति कितने प्रकार की है इसकी हम कल चर्चा करेंगे कथा के ही प्रारंभ। आज केवल इतना ही जाने समझें कि भागवत इन चारों प्रकार के जीवों का कल्याण करती है जिनके बारे में आपने सुना, जाना।